हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। मैंने आपके सामने निफ्टी बैंक का स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि लास्ट वीक ने किस तरीके से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया एंड आने वाले वीक में अभी क्या हो सकता है, चार्ट हमें क्या बता रहा है। तो चार्ट इज़ वेरी क्लियर। इस चैनल के अपर एज को एक बार चार्ट ने टच किया, फिर लोअर एज को टच किया और फिर लगभग अपर एज तक नहीं, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल टॉप ऑलमोस्ट मार्केट ने बना दिया। ठीक है, तो अभी इसके कहीं ना कहीं बीच में मार्केट यहाँ पर है। तो इस तरीके का एक एम पैटर्न यहाँ पे हमें दिखने को मिल रहा है। अगर इस वीक का लो, दिस इज़ अ क्लियर कट बेरिश कैंडल, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो ये जो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन नाउ। और इस ट्रेंड लाइन को अगर ये ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक एंड उसके बाद यहाँ तक के टारगेट जो है वो मार्केट में खुल जाएंगे। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मार्केट एक करेक्शन मोड में है। अब ये प्रॉपर जो डबल टॉप बन चुका है ये एक्टिवेट इस लेवल के बाद ही होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो पहला जो टारगेट आता है, अगर इस वीक का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 45,600 टू 800 का जो जोन है दैट विल बिकम ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। और उसके भी नीचे आता है बैंक निफ्टी तो नीचे के टारगेट जो है वो खुल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट द वीकली टाइम फ्रेम इज़ टेलिंग अस। तो वीकली चार्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी अभी थोड़ी सी वीक चल रही है एंड करेक्शन मोड पे चल रही है। अब देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हमें यहाँ पर पैटर्न देखने को मिल रहा है। इफ़ यू सी केयरफुली तो यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप बनाया, लेकिन ये नीचे ट्रेंड लाइन है तो दिस इज़ अ ट्रेंडिंग सपोर्ट। अब उसके बाद दोबारा मार्केट कभी ट्रेंडिंग सपोर्ट के पास आई नहीं है एंड ये अगर पैटर्न अभी देखोगे, अभी तक एज ऑफ नाउ यहाँ इस लेवल तक मार्केट ने जो है वो हायर हाई हायर लोज बना के रखे हुए हैं, राइट। एंड ये कैंडल जो है लास्ट डे की जो कैंडल है दैट इज़ डोजी, उससे पहले वाली जो कैंडल है दैट इज़ ऑल्सो डोजी। तो बेसिकली क्या है, मार्केट में थोड़ी सी है कन्फ्यूजन, वीकनेस है, कंटिन्यूसली प्रीवियस कैंडल के नीचे ही मार्केट आ रही है अगर आप देखोगे तो। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की लेकिन यहाँ फिर से नेक्स्ट डे उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। इस कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के नीचे ही क्लोजिंग दी है। अभी देखने वाली बात क्या है कि अगर ये जो लो है डोजी है, इसका मतलब है कि इनडिसीजन है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है। अगर मार्केट को ये हायर हाई हायर लो का पैटर्न अगर कंटिन्यू करना है तो प्रॉबेबली इसी लोकेशन से मार्केट को एक बाउंस बैक दिखा के यहाँ पे पैटर्न को कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो इस स्विंग लो तक तो मार्केट पक्का आएगी और यहीं से हमारी जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है। तो इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो फिर अच्छा खासा डाउनफॉल फिर से हमें देखने को मिल सकता है एंड फिर मार्केट जो है वो एक बेयर टेरिटोरी में कम्प्लीटली चली जाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि मार्केट अभी बेरिश हो चुकी है। एज ऑफ नाउ क्या है, सिर्फ करेक्शन मोड में है, इट इज़ नॉट अ बेयर मार्केट। स्टिल प्राइमरी ट्रेंड जो है अप ट्रेंड ही चल रहा है। दैट इज़ वाई मैंने ये पैटर्न आपको लिखा है कि इट इज़ हायर हाई हायर लो, राइट। तो स्विंग्स जब मार्केट लेगी तो ऊपर की स्विंग लेने के बाद जो करेक्शन आएगा उसमें नीचे मार्केट आएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बेरिश हो गई है या बुलिश हो गई। ठीक है, ओके, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म व्यू, हम डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस। एज पर एज इंट्राडे ट्रेडिंग इज कंसर्न एंड स्पेशली ऑप्शंस में हमारी जो स्ट्रैटेजीज है, सेटअप बनेगा, दैट इज़ कंसर्न, तो हमें मार्केट ऊपर और नीचे दोनों तरफ की स्विंग्स देगी। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी उस साइड में हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आने वाले वीक में एंड स्पेशली ऑन मंडे सेटअप किस तरीके से बनाना है उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपना सेटअप बना सकते हैं। ओके, तो बेसिकली देखिए मार्केट ने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स थे उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ मार्केट आ चुकी है एंड ये जो लेवल है अभी ये इट इज़ अ क्रूशियल लेवल नाउ। ठीक है, 46,300 का, क्योंकि यहाँ इस जोन में मार्केट ने बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। फर्स्ट यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया,
मैंने अपने ग्रुप पे भी अपडेट किया था इस डबल बॉटम के बारे में। लेकिन इस डबल बॉटम को एक्टिवेट होने के लिए कंडीशन क्या है कि मिड पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन होनी चाहिए, वो यहाँ पे किया नहीं। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कंसोलिडेशन किया, ऊपर गई, ठीक है, लेकिन हार्डल कहाँ पे लिया, ये 46,680 700 का जो जोन है वहाँ से हार्डल लिया, नीचे आ गई, फिर से दोबारा उसी लेवल को रिटेस्ट करके क्लोजिंग कहाँ दी है, 46,542 की क्लोजिंग दी है, राइट। अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर ये प्रीवियस डे क्लोजिंग जो है 530 का लेवल पकड़ लीजिए आप, ये ठीक है 530 का लेवल, अगर इसी जोन में बिल्कुल फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा गैप अप खुलती है, कहीं ना कहीं ये 100 पॉइंट्स में, मतलब 530 से लेके 680 700 तक कहीं पर भी खुलती है मार्केट, ठीक है। एंड अगर ये 700 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो छोटी सी क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। पहला टारगेट जो मिलेगा 46,850 900 तक का जो टारगेट है वो मिलेगा। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकल जाती है तो फिर हमें 47,100 एंड 180 200 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर ये पीडीसी के नीचे मार्केट सस्टेन हो जाती है 530 का लेवल, 530 के नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है और वहाँ से मार्केट नीचे आती है तो पुट का ट्रेड लिया जा सकता है। 300 तक के टारगेट्स इनिशियली मिल जाएंगे, और 300 के नीचे भी अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो 46,000 तक के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। ओके, अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 300 के आसपास ही खुलती है तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एकदम से पुट या कॉल किसी में ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है, क्योंकि गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे एकदम से ऊपर बायर्स उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या ऊपर ले जाने के बाद बायर्स टोटली डोमिनेट करते हैं, या जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको सेलर्स यहाँ पर एक्टिवेट होके मार्केट को, प्राइस को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बायर्स एक्टिवेट होते हैं ना सपोर्ट पे, थोड़ा बायर्स और सेलर्स के बीच में थोड़ी सी फाइट यहाँ पे हो सकती है। तो ये सपोर्ट अगर यहाँ मार्केट को लेना है तो इट हैज़ टू बी कंफर्म। अगर अदरवाइज़ आप यहाँ पर अगर कोई कॉल का ट्रेड लेते हो, ठीक है, एंड मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेट करती है ना तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाओगे। एंड कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे की तरफ मार्केट अगर सपोर्ट को तोड़ देगी तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरेगा एंड ट्रैपिंग में आपका लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए इट इज़ बेटर टू वेट एंड ऑब्जर्व कि मार्केट कर क्या रही है। तो इस जोन के बीच में अगर आपको ट्रेड करना है ना तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर्सनली आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस जोन। अगर ये 300 के नीचे सस्टेन हो जाती है डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। मेरा जो टारगेट है 46,000 तक का तो टारगेट रहेगा ही, एंड 46,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर 45,850 एंड फिर 730 तक के टारगेट्स भी नीचे मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होती है, अगर गैप डाउन होती है 300 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, एक पुल बैक का मैं वेट करूँगा, आई विल बी इंटरेस्टेड इन पुट ओनली। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं 700 800 के बीच में अगर मार्केट खुल जाती है तो फिर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है फिर ये 880 900 का जो लेवल है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गैप अप खुलती है मार्केट एंड फिर इसी ट्रेंड को, मतलब ये सपोर्ट लिया, ये हायर हाई हायर लो, ऐसे अगर मार्केट को ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो पैटर्न के कन्फर्मेशन तक हमें वेट करना पड़ेगा। फिर गैप अप खुलने के बाद फिर से दोबारा मार्केट जो है वो 46,680 के नीचे नहीं आनी चाहिए, मतलब या तो पीडी से पकड़ लीजिए, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल एक्चुअली। तो ये 530 का जो लेवल है ना, गैप अप खोलने के बाद इसके नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए। फिर एक डिप लेके यहीं से कहीं सपोर्ट लेके फिर से अगर मार्केट पैटर्न बनाती है एंड डे हाई को ब्रेक करती है तो देन आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल, एंड ऊपर के जो टारगेट्स है वो टारगेट्स सेम रहेंगे। दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड बन रहा है, निफ्टी में हमने क्या काम करना है। तो वीकली चार्ट के ऊपर पहले चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब वीकली चार्ट के ऊपर क्या है, ये कंटिन्यूस एक रैली दे दी मार्केट ने, और यहाँ जो बॉटम पकड़ा ना एक बार, ये कंटिन्यूस यहाँ तक गई, यहाँ 2 वीक थोड़ा सा हल्का करेक्शन लिया, उसके बाद फिर अभी ऊपर की तरफ मार्केट जा चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो इसमें ये रैली ज़्यादा बड़ी थी, ये लगभग उतनी थी, उससे थोड़ी सी कम थी, इससे थोड़ी सी कम थी, और ये जो अभी अप मूव है ना ये इससे कम हो चुका है। मतलब क्या है, धीरे धीरे ये तीनों सेगमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, बाइंग प्रेशर कम होते हुए हमें
दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई पे बहुत एग्रेसिव तरीके से पोजीशन लेना बायर के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है। अब रही बात सेलर्स की, तो ये कैंडल जो है दिस इज़ अ बेरिश कैंडल, उसमें नो डाउट अच्छे खासे सेलर्स इसमें दिख रहे हैं। नाउ अब इसमें इसके बाद अगर इस कैंडल का फॉलो अप आता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक तो इस टाइप का मार्केट कुछ पैटर्न बना सकती है कि कंटिन्यू 2 हफ्ते थोड़ा सा करेक्शन ले लिया और फिर ऊपर की जर्नी कंटिन्यू कर ली, ठीक है। या तो इसी फ्लो में मार्केट कंटिन्यू अगर नीचे आती है तो इस स्विंग लो को टच कर सकती है, उसको भी अगर ब्रेक करती है तो फिर इस स्विंग लो तक मार्केट जा सकती है। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में वीकनेस दिख रही है, दिस इज़ अ बेरिश कैंडल। इसका फॉलो अप आता है तो और नीचे के टारगेट्स खुलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ देखिएगा डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर भी हायर हाई हायर लो का पैटर्न मार्केट दिखा रही है, ठीक। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया ना 1 2 3, ये तीनों दिनों का लो अगर देखोगे तो सेम जोन है, राइट। यहाँ पे और जहाँ पर ये लो लगा हुआ है, दिस सपोर्ट जोन हैज़ बीन टेस्टेड ट्वाइस अर्लियर, यहाँ देखिएगा दिस वाज अ सपोर्ट जोन। तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, एंड इम्पॉर्टेंट लेवल इज़ 21,870 का लेवल है, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है, फिर नीचे के टारगेट्स खुल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर मार्केट को यहीं से ऊपर जाना है तो फर्स्ट ये प्रीवियस डे का हाई एंड उससे पहले वाला हाई जो ऑलमोस्ट इस बड़ी कैंडल का मिड पॉइंट आ जाएगा, इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, तभी मार्केट फिर से ऊपर का कुछ पैटर्न बना सकती है, तब तक नहीं बना सकती। एंड फिर ऊपर का पैटर्न बनाया तो फिर ये इस तरीके से, मतलब ये अगर यहाँ पे बेस बना के मार्केट अगर ऊपर निकलती है तो फिर इस टाइप का कुछ पैटर्न यहाँ पर मार्केट बना सकती है, ठीक है। तो कैसे पैटर्न बनाएंगे ये हमें कौन बताएगा, चार्ट बताएगा, लेवल्स बताएंगे, हमने काम किस तरीके से करना है। उसके लिए हम चलते हैं अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर एंड देन वी विल डिस्कस। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर क्या दिख रहा है हमें, इस लेवल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ क्योंकि मार्केट ने ये नया यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बना दिया है, 22,050 का लेवल पकड़ लीजिए, ओके। एंड ये नीचे की तरफ जो है दिस इज़ 21,980 का लेवल, ओके। तो 980 से 2250 ये 70 पॉइंट्स का जो जोन है ना, दिस इज़ नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसी जोन में कहीं खुलती है या कंसोलिडेट करती है एंड 22,050 को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। तो फिर यहाँ 22,120 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 120 के ऊपर फिर 170 160 170 का जोन एंड 22,170 के ऊपर फिर 22,200, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। अगर इसी जोन में खुल के अगर ये 980 को ब्रेक करती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन पुट 930 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, 930 के नीचे 870 875 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। इसको भी अगर मार्केट ब्रेक करती है तो नीचे वाला रास्ता खुल जाएगा, 800 एंड 770 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 870 से लेके 930 तक का जो जोन है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मैंने आपको अभी डेली चार्ट के ऊपर दिखाया था। तो यहाँ हो सकता है कि बायर्स एक बार एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं, तो पैटर्न कंफर्मेशन होने के बाद ही ट्रेड इनिशिएट करना है। या तो कम से कम एक 875 के नीचे एक 15 मिनट्स के कैंडल का अगर क्लोजिंग मिलता है ना तो सबसे बढ़िया चीज़ है। 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, एंड 15 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है एंड अगर उसका फॉलोअप आता है तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, क्वांटिटी को ऐड करके फिर नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लान और सेटअप, ओके। अगर गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 930 के आसपास या अगर कंसोलिडेट करती है तो जस्ट अप्लाई कंसोलिडेशन रूल जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं। कंसोलिडेशन जोन को कहीं ऊपर या नीचे ब्रेक कर दिया तो अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड मिल सकती है। अगर 2250 के ऊपर ही अगर खुलती है तो वी हैव टू वेट फॉर द पैटर्न, जिस तरीके का पैटर्न बनेगा उस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। फिर एक सेफ ट्रेडर जो है एक डिप के लिए वेट कर सकते हैं एंड फिर डिप के बाद 2250 के नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए
एंड 22,000 मतलब ये सपोर्ट जोन बनेगा पूरा 22,000 से लेके 2250 का। तो इस जोन के नीचे मार्केट ने फिर दोबारा ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर ये ट्रेड किया तो सपोज कीजिएगा फिर कि ये जो गैप अप खुली है मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की सिर्फ ट्रैपिंग के लिए थी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान आवर सेटअप फॉर मंडे एंड उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।